इसमें समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शकील नदवी साहब और जो अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष है और बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जितने भी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और जिला स्तर के पदाधिकारी, उनकी सबकी एक बैठक होगी जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब के द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ रहेगा, कुछ आइडिया आप लोगों को, किस तरह की बैठक रहेगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? नहीं, बैठक और आइडिया तो यही है। 2024 का चुनाव आ रहा, सभी को एक्टिव करना है। सारे जो प्रदेश के गठबंधन की सरकार बनाने के उद्देश्य से पूरा ये काम किया जा रहा है। क्या लगता है कितना कारगर साबित होंगे? नहीं, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में पूरी तरीके से प्रदेश की आवाम जो है जनाब अखिलेश यादव साहब की तरफ देख रही है और 2024 में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, इसमें पिछड़े प्रकोष्ठ की अम्बेडकर वाहिनी की बैठक है और पीडीए का जैसे नारा दिया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के द्वारा, तो उसको लेकर 2024 की तैयारियों को लेकर समीकरण की बैठक है। और इस बैठक से होने के बाद 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में किस तरह से काम करना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाहती है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर अपने अधिकार को मांगने के लिए विधानसभा के सामने आग लगाना पड़ता है, तब जाके उनको न्याय मिलता है, दलितों पर गोली चलवा दी जाती है, थाने में कहीं सुनवाई नहीं होती। तो समाजवादी पार्टी उन्हीं सब मुद्दों को लेकर क्षेत्रों में अपने काम करेगी और विधानसभा जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें समाजवादी पार्टी की बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं, बाबा साहब वाहिनी अनुसूचित जात अल्पसंख्यक सभा पिछड़ा वर्ग सभी प्रकोष्ठों के लोगों को बुलाया गया है, राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी को, और आज हमारे नेता अखिलेश यादव जी हम लोगों से मुखातिब होंगे। तो क्या कुछ लग रहा है किन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी? और यही जो है मुद्दा है, देश की भारतीय राजनीति में जो उलटफेर है और जो हो रहा है, जो देश में गरीबी, भुखमरी, छात्र, नौजवान, सभी धर्म जात के लोग परेशान हैं, उसी सरकार को हटाने के लिए हमारे नेता ने हम लोगों को बुलाया है और हम लोग उसी पर काम करेंगे। पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक और दलित शोषित समाज के लोगों को हम लोग गांव-गांव जाएंगे और उनके लिए काम करेंगे। कितना कारगर साबित रहेगी? बहुत बहुत, ये पूरा भारत एक साथ हो रहा है, पूरा भारत अखिलेश यादव की ओर देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सारे धर्मनिरपेक्ष लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक है, अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग शामिल होंगे, कौन कौन से प्रकोष्ठ इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ रहेगा? आज समाजवादी पीडीए बैठक है, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा, समाजवादी अनुसूचित जात प्रकोष्ठ, अम्बेडकर वाहिनी, इनकी बैठक है। और रणनीति ऐसी बनेगी कि पीडीए ही एनडीए को हटाने का काम करेगा और इसको धरातल तक ले जाने के लिए सारे प्रकोष्ठों के प्रदेश के अध्यक्ष बुलाएंगे, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बुलाए गए। और ऐसी रणनीति बनेगी कि बीजेपी का सफाया होना तय है। जिस तरीके का अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार कर रहे हैं बीजेपी के लोग, पीडीए का नुकसान कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं और नौकरियां नहीं दे रहे हैं, नौकरियां जो करा रहे, पेपर लीक हो जा रहे हैं, किसान परेशान है। ये पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, उससे बीजेपी परेशान है और यही पीडीए उखाड़ फेंकने का काम करेगा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। आज जो बैठक हो रही है, यहाँ सभी प्रकोष्ठ के लोग आ रहे, क्या कुछ कितनी असरकारी साबित रहेगी, कितनी कारगर साबित होगी ये बैठक? अरे मीटिंग के ये प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया है और आएंगे यही अध्यक्ष बीजेपी का मुकाबला करने का काम करेंगे। और समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है, घबराने वाले लोग नहीं है, ये लड़ेंगे और यही हटाएंगे। और 22 में इनका घमंड ठीक करने का काम किया था माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने घटाया है बीजेपी को और 24 में बीजेपी का सफाया है। यही पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो आज पीडीए की बैठक है,
वास्तविक पीडीए की बैठक है और पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और ये पूरे जन जन तक, बूथों तक फैलाने का काम करेंगे। जो रणनीति बनेगी और ऐसी रणनीति बनेगी कि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसी रणनीति बनाने जा रहे हैं कि बीजेपी 80 की 80 सीटें हारेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से अखिलेश यादव जी को सीबीआई का सम्मन भेजा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसको क्या कैसे देखते हैं आपको? वो जब तक नोटिस आएगी देखा जाएगा, लेकिन समाजवादी लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादियों को लगातार जिस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा, और माननीय अखिलेश यादव जी जो चट्टान बन के बीजेपी के सामने खड़े हैं, मोदी के सामने खड़े हैं, वो बीजेपी कर भी क्या सकती? बीजेपी सरकार में दम नहीं है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लड़ रहा। बीजेपी की पार्टी की लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। अब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लड़ रही है।